अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा अहमद है और मैं पिछले 2-2.5 साल से घुटकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में साइबर नाइफ डिपार्टमेंट में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। बेसिकली जब अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के सेल्स बनाए हैं तो उनकी एक ज़रूरत से ज़्यादा मकदार उन सेल्स की हो जाना या एबनॉर्मल सेल्स का पैदा हो जाना ब्रेन ट्यूमर की वजह बन सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर अमूमी तौर पे 2 तरह के होते हैं, जिनको हम कहते हैं मैलिग्नेंट जो जड़ों वाले होते हैं और बेनाइन जो बग़ैर जड़ों के होते हैं। जो बग़ैर जड़ों के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनकी जो शरह होती है, एक अगर हम रफली एक रफ़ एस्टिमेट लगाएं तो वो तकरीबन 60% होते हैं और 40% मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। और उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉमन ट्यूमर्स हो सकते हैं वो मेनिंजियोमास हो सकते हैं, हीमेंजियोमास हो सकते हैं, ग्लोमस ट्यूमर्स हो सकते हैं, श्वानोमास हो सकते हैं जिसमें नर्व शीट के ट्यूमर्स भी आ जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स 2 तरह के इस तरह भी होते हैं कि एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो कि मैंने अभी जिक्र किया था कि ये ब्रेन इटसेल्फ के अंदर डेवलप होते हैं, और एक सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन मेट्स के नाम से भी कहलाए जाते हैं कि बॉडी के किसी और हिस्से के अंदर ट्यूमर है और उसने हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके दिमाग के अंदर एक डिपॉजिट दे दी है। बहुत सारी कीमो की दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, इसलिए ब्रेन के हिस्से को रेडिएट करने के लिए या उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देने के लिए कि वो ट्यूमर जो है वो रिस्पांस दे, तो उन केसेस में हमें रेडिएशन की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी। तो उसमें कि हम साइबर नाइफ का बहुत ही अच्छा रोल है। टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने घुटकी हॉस्पिटल में तकरीबन 500 मरीज़ ट्रीट कर लिए हैं, जिसमें 300 से ज़ायद मरीज़ ब्रेन ट्यूमर्स के ही थे, जिसमें बेनाइन भी है, मैलिग्नेंट भी है, सेकेंडरी प्राइमरी दोनों तरह के ट्यूमर्स आ जाते हैं हमारे पास। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनकी इवन सर्जरी भी नहीं हुई है क्योंकि उनको या तो ओल्ड एज की वजह से एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिलती है या उनके अंदर सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको रेडिएशन अलोन से ही ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी रेफ़र होते हैं जो हम लोगों ने विदाउट एनी प्रायर सर्जरी हम लोगों ने रेडिएट किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको महीना 2 महीने या इससे कुछ लंबा अरसा अगर सर में दर्द रह रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी मतली की शिकायत हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी याददाश्त पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, आपको किसी साइड की कमज़ोरी हो रही है, आपको सनसनाहट हो रही है या आपको कोई चीज़ ग्रिप करने में, उठाने में, चलने में कोई मसला हो रहा है, बैलेंस में कोई मसला हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी एक तरफ गिर रही है, सुनने में कमी आ रही है, विजन में कमी आ रही है, या आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूल रही हैं, तो ये सब अलामात हैं कि खुदा न खास्ता आपके दिमाग के अंदर कोई रसौली जड़ों वाली या बग़ैर जड़ों वाली हो सकती है। और ब्रेन ट्यूमर्स की अलामात जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, उसकी नौइयत क्या है, उसकी तादाद क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो ब्रेन के किस हिस्से के अंदर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ब्रेन को बहुत ही बारीकी और बहुत ही नज़ाकत से बनाया है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारी बॉडी के क्या कुछ ऑर्गन्स कंट्रोल कर रहा है। दिमाग के अंदर 120 से ज़ायद नौइयत के ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा टाइप्स होती हैं और डिपेंड करता है कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो टुकड़ा निकाला है सर्जन ने उसके ऊपर क्या आया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको सादी शुआओं की ज़रूरत है या साइबर नाइफ की ज़रूरत है, जो कि एक जदीद मशीन है और वो एक्सरेज़ का इस्तेमाल करती है। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़, 90-95% से ज़्यादा इसकी प्रिसीजन है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप को बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह से ट्रीट करता है और बहुत ज़्यादा विदिन 1 या 2 मिलीमीटर तक भी एक्यूरेसी ये अपने अंदर रखता है कि वो ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करता है और अपने ऊपर 1600 से ज़्यादा जो इसकी बारीक एक रेज़ आ रही होती हैं उनके थ्रू ये पेशेंट को रेडिएट करता है। मरीज़ ने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आराम से एक मास्क लगा के लेटना होता है, कोशिश करनी होती है कि मरीज़ हिले मत बिल्कुल, ठीक है, और उसके अंदर किसी किस्म का कट, एनेस्थीसिया, कोई हम लोगों ने चीरा नहीं देना, कोई मरीज़ को खून नहीं लगना, कोई उसका सर्जरी रेडिएशन से पहले का कोई उसका एडमिशन नहीं है, कोई उसका पोस्ट रेडिएशन रिकवरी टाइम नहीं है, हमने किसी किस्म का इंजेक्शन नहीं देना पेशेंट को। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40 मिनट औसतन लगते हैं एक ट्रीटमेंट प्लान में, और वो पेशेंट जो है वो आता है, ट्रीटमेंट करवाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे चल के जाता है। तो साइबर नाइफ जो है इसकी खूबसूरती ये है कि ना सिर्फ ब्रेन बल्कि रीढ़ की हड्डी, जो उसकी दिमाग की झिल्ली है, उन सब ट्यूमर्स को ये रेडिएट करता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये बाकी बॉडी के जो ट्यूमर्स हैं जैसे कि लिवर है, हमारे जो जिगर है, पित्ता है, फेफड़े हैं,
प्रोस्टेट ग्लैंड है, बॉडी के अंदर जो सफ़ेद खून की थैलियाँ, लिम्फ नोड्स हैं, ये उन सब को रेडिएट करने की सलाहियत रखता है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 95% है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितने भी केसेस किए हैं हमारे पास अबव 90% उनका क्योर रेट आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के आपने देखे भी होंगे कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और हमारे पास डेली बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि घुर्की हॉस्पिटल में ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और बहुत सारे मरीज़, 500 से ज़ायद मरीज़ हम इस जो ट्रीटमेंट से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। शुक्रिया।